हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हर एक जो चीज़ होती है इस दुनिया में उसको हम लोग दो ही तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। एक तो मैटर की टर्म्स में कि वो मैटर हो सकती है, अगर वो मैटर नहीं हुई तो वो एनर्जी होगी। ठीक है। अब मैटर आपने कैसे पढ़ा हुआ है? मैटर क्या चीज़ होती है? जिसका कुछ मास हो और वो कुछ अगर स्पेस ऑक्यूपाई करे तो हम लोग उसको मैटर बोल देते हैं। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गई, आपकी पेन हो गई, पेंसिल हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, वो मैटर होती है। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ लाइट की, सनलाइट की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है कि लाइट जो होती है उसका कुछ वेट तो होता नहीं है। ठीक है। सो अगर लाइट का कुछ वेट नहीं होता तो हम उसको मैटर तो नहीं बोल सकते, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी। ठीक है। तो अगर हमें क्लासीफाई करना हो मैटर को तो हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं उसकी फ़िज़िकल स्टेट के हिसाब से, जैसे कि सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर, गैसेस के अंदर। ठीक है। सो इस क्लास में आप लोगों को क्या करना है? सॉलिड स्टेट को पढ़ना है। लिक्विड और गैसेस को आप लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। सो नाउ लेट अस डील विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? सबसे पहले आप आज तक पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड्स का क्या डेफिनेट शेप होती है। ठीक है। मास डेफिनेट होता है उनका मतलब। ठीक है। वॉल्यूम डेफिनेट रहती है। मोर ओवर सॉलिड्स रिजिड होते हैं। ठीक है। अब रिजिडिटी का क्या मतलब होता है कि इनके अंदर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। मतलब अब स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या होती हैं सॉलिड्स की? जैसे कि एटम्स हो गई, आयंस, मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चरल यूनिट्स का मतलब है कि जिनसे मिलकर हमारा सॉलिड मैटर जो भी सॉलिड का हमारा क्रिस्टल है वो बना है। ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब होता है? इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। जैसे आपने पढ़ा है टू एंड फ्रो मोशन यू हैव स्टडीड। ठीक है। बैक एंड फोर्थ मोशन आप लोगों ने पढ़ा है। तो इस तरह से सॉलिड्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से। ठीक है। बस वो अपनी जगह पर पड़े हुए क्या वाइब्रेट कर सकते हैं, उनका सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनको मिलकर हमारा सॉलिड बना है, वो फिक्स रहता है। ठीक है। अब सॉलिड्स के पास, अब देखो, अगर हम कह रहे हैं कि इनका वाइब्रेशनल मोशन होता है, इसका मतलब क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, बनाएंगे। दूसरी बात, ये थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से। ठीक है। अब सॉलिड्स के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन पर तो ये वाइब्रेट कर सकते हैं, बट अपनी पोजीशन को छोड़कर ये नहीं जा सकते, मतलब ये लोकलाइज्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब मूव नहीं कर सकते, बट काइनेटिक एनर्जी है वाइब्रेशंस की वजह से। सो पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होती है? ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, कंप्रेसिबिलिटी इनकी कम होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर क्या होती है? क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग की वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है ना, वो ख़त्म हो जाती है बहुत अच्छे खासे लंबे एक्सटेंट तक, टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है। और उसी की वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो उनकी हाई डेंसिटी होती है और लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है। सब्लिमेशन का क्या मतलब है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, या गैसियस से डायरेक्ट वो सॉलिड के अंदर चेंज हो सकते हैं। ठीक है। बिना लिक्विड स्टेट में गए। ये प्रोसेस आपने 9th क्लास में स्टडी कर रखा है। सॉलिड्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो 10⁻⁶ टाइम्स गैसेस से ज़्यादा होती है। ठीक है। डिफ्यूजन रेट इनका बहुत स्लो होता है। ठीक है। वेपर प्रेशर इनका बहुत कम होता है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जैसे कि डेफिनेट वॉल्यूम कहाँ हमने, डेफिनेट शेप कहाँ हमने इनकी होती है, डेफिनेट मास इनका होता है, डिफ्यूजन रेट बहुत कम होता है, इनका वेपर प्रेशर लो होता है, साथ में ये रिजिडिटी भी प्रोसेस करते हैं। ठीक है। सो इस तरह के सॉलिड्स को हम लोग बच्चों ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। जैसे कि आपका NaCl हो गया। NaCl के अंदर भी जो Na और Cl के जो आयंस होते हैं ना, ये रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है। और ये मूव नहीं कर सकते इस तरह से। ठीक है। KCl हो सकता है इसका एग्जाम्पल, शुगर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है। ठीक है। कुछ अच्छा सॉलिड्स हमारे पास बच्चों ऐसे भी होते हैं जो सूडो सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि रबड़,
ग्लास। अब ग्लास का देखो, कई बार क्या होता है कि जो विंडो पेन्स होती है ना खिड़कियों की, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे लगे होते हैं शीशे, बहुत ज़्यादा गर्मी में शीशे क्या करते हैं, वो पिघल कर नीचे बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं, सो फ्लो कर गए। सो हम लोग कुछ सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स का नाम भी देते हैं। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से हम लोग सॉलिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।